लड़की इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा रही है। किसी बहना को बेटा था रंडी के घर, जिसे बहना बेटा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहिए। तब सबों ने मिलजुल में ईश्वर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत तन पर रही। जान तो बख्श दूंगा, लेकिन इसे हिदायत जरूर दूंगा कि ताकि आने वाली नस्ल अपने माँ बाप के साथ ऐसा जुल्म ना करे। साथियों, हंटर लाओ। ये क्या होगा भैया? ये वही होगा भैया, ये समझावन राम है। भूले को रास्ता बताना, गुमराह को अपने राह में लाना। स्वामी जी, आप आगे जाइए, मामला गड़बड़। हाँ, आप समझ लो कि लक्ष्मी महालक्ष्मी क्या कह रही है कि स्वामी आगे जाओ। कमीने! मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोलो, ये कौन है? कौन है? ये मेरे पिताजी। पिता! पिता! जरा एक नजर डाल, ये वही बाप है। जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि आज मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। और तूने क्या किया? दर दर की भीख मंगाया। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ? माँ! कुत्ते! ये वही माँ है, 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, पूरे घर का परिवार का भार उठाती रही, यहाँ तक कि हर मुसीबत का सामना करती रही। जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है। यहाँ तक कि कीले में सोकर अपने औलाद को सूखे में सुलाती है और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरे औलाद पर कोई बला ना आए, जो बला आनी हो वो मेरे सर आए, लेकिन मेरे बच्चे पर कोई बला ना आए। कमीने! देख, वही माँ है, और जो दोनों आंखों की नबीन है, अंधी है। कमीने!
माँ का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। काश माँ का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो ममता होती है। ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? बहन! और उसी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। नालत है ऐसे भाई लोग बड़ाई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। तूने अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया पैसे के लिए। जरा एक नजर डाल, यही बहन शालाना तेरे हाथों में राखी बांधी होगी, रक्षा का वचन दिया होगा, ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो। और वही बहन तेरी जान बचाने के लिए मेरे बंदूक के सामने आकर खड़ी हो गई। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? भाई क्या होता है? छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप होता है। अरे कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। काश भाई का मर्तबा मालूम होता तो ऐसी बदतमीजी नहीं करता। जब एक भाई इस दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भेजा का पल टूट जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है। और भैया क्या करने लगे? ये क्या करने लगे? ये तो मछली मार्केट लग गई है। अगर भाई का मसला याद कर, 14 वर्ष को वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। बोल, गया था या नहीं? वो कौन था? छोटा भाई। और ये कौन है? छोटा भाई है जो अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारने जा रहा है। जाओ से खसीद कर लिया रंडी को। आओ महालक्ष्मी आओ। कहीं लचके न कमरिया, जरा धीरे चलो जी। नजर बदल रही तुम्हारी भी। नजर बदलेगी तेरे ऊपर। ऐसे भंगार खाता पर तेरे ऊपर नजर, मेरी नजर। याद रख, ताकत होनी चाहिए ट्रक को खींचने के लिए। ट्रैक्टर बने स्वामी जी, आप देख रहे हैं ये लोग मार रहे हैं मुझे। स्वामी जी ठंडा हो गया। ठंडा हो गए? हाँ। तुम कैसे पता लगा है तुमको? वो पार गया मार से ठंडा हो गया। अब तुम अभी गर्म हो, तुम भी ठंडा हो जाओगे। नहीं अभी। ये कौन है? बता रहे ये लोग। हाँ, ये बंदा नगरिया। ओह गॉड, ये एक्शन है या कोई बीमारी है इसकी? अफसोस है, जब ये मेरे सामने ऐसा कटु वचन बोल रही है तो ये जरूर अत्याचार उठाया होगा। बोल, ये कौन है?
बता रही हूँ। ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरी सासू माँ है। ये जो बुढ़िया ऐसा ऐसा कर रही है। क्या? ये कौन है? ये मेरे ससुर जी सासू माँ है। बड़ी ऐसी सासू माँ। राम राम राम। भाई सासू माँ की कहा गया है? चर्बी चढ़ी है, सारा दिन घूम रहा है। सासू माँ क्यों कहा गया है? बोल। सासू माँ, सासू क्यों नहीं कहा, माँ क्यों कहा? ससुराल वाली को सासू माँ कहते हैं। सासू माँ इसलिए कहा गया है कि जब कोई लड़की मायके से रुखसत होकर ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है और दूसरे माँ बाप को पाती है, और हमेशा अपनी बेटी को यही दुआएं देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। जरा एक नजर डाल, ये वही अंधी सास है। जब तू डोली में बैठकर पहुंची होगी, आई होगी, तो डोली के पीछे पीछे भागी होगी। आज मेरे घर बहू आ रही है, मेरे घर एक लक्ष्मी आ रही है, और तूने क्या किया? एक नजर डाल, तूने क्या किया? अपनी सासू माँ को दर दर के भीख मंगाया। इसे कहा गया है जीवन साथी। ये जीवन साथी नहीं, इसे कहा गया है जीवन साथी। जो अपने अंधी पत्नी को लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उफ तक नहीं कर रहा, हर मुसीबत को सह रहा है, इसे कहा गया है जीवन साथी। और ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है। ननद? ननद का मर्तबा तुझे नहीं मालूम? काश मालूम होता तो ऐसी हरकत नहीं करती। जब कोई लड़की वो मायके से ससुराल आती है तो सबसे पहले ही ननद का सहारा लेती है। यहाँ तक कि हर रास्ते को बताने वाली ननद होती है। आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। यहाँ तक कि जब भाई और भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननद दाखिला देती है। हर मुसीबत में ननद साथ देती है। और तूने रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। अफसोस है, नाराज है ऐसी नारी को जो अपनी ननद को रंडी के कोठे पर 5 लाख रुपए के लिए भेज दिया। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर क्या होता है? देवर एक बेटे के समान होता है। बेटे के समान, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है देवर एक बेटे के समान होता है। और देवर कहता है ये मेरी भाभी माँ है, लेकिन तो माँ का मर्तबा नहीं पाई, भाभी बनकर रह गई। और भाभी माँ क्यों कहा गया है? भाभी माँ इसलिए कहा गया है कि अपने देवर को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नहलाती है, धुलाती है, परवरिश करती है। इसीलिए भाभी देवर को औलाद के स्वरूप मानती है और भाभी माँ कहता है। लेकिन तू भाभी बनकर रह गई। याद कर कमीनी, जब कोई जुल्म होता है या उसका पति उसके खिलाफ जाता है तो सबसे पहले
वो देवर से शिकायत करती है, बल्कि अपने पति से नहीं कह पाती, लेकिन देवर से बता देती। हर रात को वो देवर से बता देती है। और गीतों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ आज हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। शराब शादी तो आज वो तिलासी रूप सामने आ गया। जो आज तक मैं तेरे चक्कर में घूम रहा था, आज माफी मांग रही है। खौर मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर कर और आज माफी मांगती है। उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरे परिवार को इधर उधर कर दिया, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया, मेरी बहन को रंडियों को कोठे पर पहुंचाया। और तू औरत नहीं नागिन है, और तू जैसी औरत को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। हरामखोर, तुझे तो मिटा देना बेहतर है। विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर सजा कोई मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है, जो अपने माता पिता को पर जुल्म उठाए, अपने ननद के ऊपर जुल्म उठाए, अपने बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म उठाए। ऐसी औरतों को धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी की काबिल तो नहीं हो सके तो आखिरी वक्त अपनी भाभी काली जी, आज जो इस काले निवास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूँ। काली जी, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। कमीनी, अपने गुनाहों की क्षमा मुझसे मांग रहा है? अरे मैं कौन होता हूँ? मेरे साथ क्या गुनाह किया? अरे गुनाह जो किया अपने माँ बाप के साथ किया, अपने भाई के साथ किया, अपनी बहन के साथ किया। मेरे साथ क्या गुनाह किया? अपने गुनाहों की माफी अपने बूढ़े माँ बाप और अंधी माँ से मांग। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? काली जी, ठीक है, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगू जिन जुबान से नहीं कर भला बुरा कहा, घर से बेघर किया, तो आज कैसे माफी मांगू? बाबूजी, माँ, बहन, भैया, हो सके तो मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। देखा, माँ का दिल देख, तेरे लिए आज भी मोहब्बत उमड़ आई है। माँ, बाबूजी, मैं आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूँ। हो सके तो मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। मैं आपसे आज अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। वाह बाबूजी, बहुत अच्छा किया। चिकमोच जैसे निकम्मे औलाद को
ऐसी सजा मिलना चाहिए जो बाप के साथ ऐसा सुलूक न करे। ऐसा ही ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। कौन बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? वो मेरा बेटा था जो एक टुकड़े का भिखारी बना दिया। 3-3, 4-4 दिनों तक खाना पानी के सब बंद कर दिया, कुछ नहीं दिया। वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे बेटा तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया और हम लोगों के लिए एक खुद परेशान चल रहा था, भूखा प्यासा आपकी हवेली तक पहुंच गया। ये मेरा औलाद है, वो मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा नहीं था। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम 2 भाई थे, एक हमारा बड़ा भाई था, हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लाखन सिंह, वो करता क्या था कि गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके हवेली से भागा देता था। वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। जब कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आया अपने गांव, तो गांव में तरह तरह के लोग बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सका, अब अपने बीवी व बच्चे को लेकर के ना मालूम वो कहां चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा हैं या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली से हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। इसका मतलब कि मेरा पिछला परिवार मिल गया। क्या चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि हमारा भतीजा अभी जिंदा है। चाचा जी, बेटा चाचा जी, चाचा जी, माँ मरने से पहले सब कुछ बता दिया था और आज तक अपने परिवार से महरूम रहा। हमेशा अपने परिवार की खोज करता रहा, लेकिन खोज न सका। चाचा जी, ये बताओ कि वो लाखन सिंह कहां मिलेगा? सबसे पहले मेरी बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर पड़ी। बेटा लाखन सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। अच्छा हुआ। बेटी, क्या बेटी? हाँ बेटी, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बेटी, ये तुम्हारे बड़े भाई है, जाकर अपने भैया के गले से मिलो। आज ईश्वर ने हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दिया। देख बहन, आज तक तेरे भाई की कलाई सुनी पड़ी रही। जब रक्षाबंधन के दिन किसी भाई के हाथ में राखी देखता था तो तेरा भाई रो पड़ता था।
और यही सोचता था कि काश मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी कलाई सजी होती। लेकिन धन्यवाद तो ये लड़की जिसकी वजह से आज मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया और अब मैं अपनी बहन को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। बेटा, हमने अब अपनी बेटी का रिश्ता ठाकुर साहब के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, आप जैसा फैसला करेंगी खुद सोच समझ कर करेंगी। आप यहाँ के माहौल से वाकिफ हैं, मैं तो बाकी जिंदगी बिघड़ में बिताया, हमें इस माहौल से वाकिफ नहीं हूँ। बेटे, आइए बेटे विमल सिंह हमारे पास आओ। और बेटा काली से अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये काली वर्दी उतार कर तुम फेंक दो और चलकर हमारे साथ हवेली पर रहो। चाचा जी, मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी गिरोह के अंदर 200 जवान हैं। मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर यहाँ आया हूँ और हमारी गिरोह के साथी इंतजार करते होंगे और हमें भी लालसा है कि मैं बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में कांधा दे तो मेरा परिवार दे। काश बिघड़ में मेरी मौत हुई तो मेरी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, और काश मैं अपने परिवार के समक्ष अपना दम तोड़ा तो मेरा परिवार मेरे जनाजे में कांधा देगा। हमें खुशी है, लेकिन सबसे पहले मैं घाटी पर जाऊंगा, अपने साथियों से बात करूंगा, सलाह लूंगा और अपने आप को कानून के हवाले करूंगा और फिर बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा। मैं तुम्हारे आने का